तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फिर से वो बीस्ट जो होते हैं वहां पर डेड बॉडीज को खा रहे होते हैं, जबकि कैप्टन वहां पर बैठा फिर से उनकी बुराई कर रहा था और कहता है पता नहीं वो बुढ़ा खूसट कब यहाँ पर आने वाला है। और इसी के साथ ही फर्स्ट एल्डर वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर काफी वेट करवा दिया। इसी के साथ ही जैसे वहां पर आता है तो आने के बाद कहता है तो तुम कैसे हो स्क्वाड लीडर। तो स्क्वाड लीडर यानी कैप्टन उसे कहता है कि तुम्हें इतनी देर क्यों लगी, तुम यहाँ पर इतनी लेट क्यों आए हो, मैं तो यहाँ पर और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो वो कहता है प्लीज माफ करना, मुझे एक बिजनेस का पूरा करना था जिसको पूरा करने के लिए मैं गया था। फिर साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है जहां पर वो वुल्फ मास्टर बैठा होता है। वुल्फ मास्टर के साथ उसके सारे वुल्फ भी होते हैं। तो वो कहता है क्या ये वही है, क्या ये बीस्ट पैलेस से यहाँ पर आया। तो वो कहता है हाँ ये वही है, बीस्ट पैलेस का स्पेशल डिसाइपल जो कि यहाँ पर बीस्ट एम्परर की जगह के ऊपर उसका सक्सेसर है, यानी कि अगला बीस्ट एम्परर बनने के लिए इसे चूज किया गया है। साथ ही उसे कहता है लेकिन ये बहुत ज्यादा गंदा है और इसके बीस्ट के आवाज से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। स्टाल्डर इलरियोंग जो होते हैं उससे पूछते हैं कि लड़की अपना नाम बताओ। तो वो लड़का यानी कि वो बीस्ट मास्टर जो होता है उसे बताता है कि उसका नाम यू लियांग है। तो उसे कहते हैं मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई, मैंने सुना है कि तुम बीस्ट मास्टर के स्पेशल डिसाइपल हो और बहुत ही जल्दी तुम बीस्ट एम्परर पैलेस के नए एम्परर बनने वाले हो। ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है और साथ ही तुमने जहाँ पर इन सभी बीस्ट की बॉडी के अंदर भी एनर्जी को फील करवा रहे हो। इसका मतलब यह है कि ये सभी तुम्हारी कमांड को मानते हैं। कैप्टन उसे कहते हैं कि उन सभी को छोड़ो, मुझे लगता है कि तुम जहाँ पर जिस काम के लिए आए उस काम को पूरा करते हो और जहाँ से निकलते हैं। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं अच्छा क्या तुम्हें वो चीज मिल गई जिस काम का मैंने तुम्हें कहा था। तो वो कहते हैं हाँ मुझे वो मिल गई है। आयरन मैन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन को खराब कैसे कर सकता है और ऊपर से इसी चीज की वजह से मुझे यहाँ पर स्मेली बीस्ट के साथ मिलकर काम करना पड़ रहा है। तो अब कैप्टन अपनी जेब के अंदर से एक छोटी सी थैली निकालकर फर्स्ट एल्डर के हाथ पर रख देता है। तो फर्स्ट एल्डर उसको ओपन करता है, उसके अंदर एक जेड होता है। तो वो कहता है जेड ऑफ कैलेमिटी, यही तो मुझे चाहिए था। जबकि कैप्टन उसे कहता है कि इसको हासिल करने के लिए तुमने यहाँ पर सब कुछ किया, आखिर इसके अंदर स्पेशल क्या है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में नहीं पूछना चाहिए, बस यही समझ लो जो चीज दूसरों के लिए कचरा होती है वो किसी के लिए यहाँ पर खजाना भी हो सकती है और इससे ज्यादा तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं है। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं अब जबकि यहाँ पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो चलो यहाँ पर सब कुछ अपना समेटते हैं और निकलते हैं। तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, क्यों ना तुम यहाँ पर थोड़ी देर बैठो मेरे साथ ड्रिंक करो। तो वो कहते हैं नहीं मैं यहाँ पर ड्रिंक्स नहीं कर सकता, फिर किसी दिन आऊंगा और बैठूंगा तुम्हारे साथ ड्रिंक करूंगा, अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो कैप्टन आगे बढ़ता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है क्यों ना तुम यहाँ पर हमारे स्टील ब्लड फोर्ट्रेस को ज्वाइन कर लो, मुझे लगता है कि फिर हम दोनों बैठकर खुला पियेंगे, जितना मर्जी हम लोग पी सकते हैं, कोई हमें रोकेगा भी नहीं। तो फर्स्ट एल्डर उसे कहते हैं तुम यहाँ पर मुझे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारे स्टील ब्लड फोर्ट्रेस को ज्वाइन कर लूं, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं मेरा दिमाग ठीक है, वैसे भी हमारी स्टील ब्लड फोर्ट्रेस जो तुम्हारी राइटियस ह्यूमन अलायंस से ज्यादा बेहतर और ज्यादा पावरफुल भी है। इसी के साथ ही वो आगे बढ़ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें नहीं लगता। फिर साथ ही वहीं पर रुक जाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे एक बात तो बताओ, तुम यहाँ पर मुझे अपनी स्टील ब्लड फोर्ट्रेस में कौन सी पोजीशन दोगे। इस वक्त मैं फर्स्ट एल्डर हूँ राइटियस ह्यूमनली अलायंस का, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे जैसा एक छोटी सी स्क्वाड का एक छोटा सा लीडर मुझे कौन सी पोजीशन दे सकता है, वो भी स्टील ब्लड फोर्ट्रेस में। तुम्हारे ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, बहुत सारे एल्डर्स बैठे हुए हैं और तुम्हें तो अपनी औकात के बारे में नहीं पता कि तुम किस लायक। और साथ ही वो आगे बढ़ते हैं और उसके पेट के अपना हाथ हार पार कर देते हैं और उसको वहीं पर मार डालते हैं। उसके साथ ही भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कैप्टन भी कहता है कि बुढ़े खूसट कहीं कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, तुम मुझे मार क्यों रहे हो। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे बेकार बंदे को जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं है, जिसे यहाँ पर पता ही नहीं है कि उसके लिए सही क्या और गलत क्या है, उसका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। तुमने यहाँ पर मेरे साथ हाथ मिला लिया, लेकिन जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता था कि राइटियस ह्यूमनली अलायंस स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की दुश्मन है। इसी के साथ ही वो दूसरी तरफ से यूल से कहते हैं कि बीस्ट मास्टर क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ मिलकर काम करना चाहोगे, मुझे लगता है कि तुम्हारे बीस्ट काफी ज्यादा भूखे होंगे और इसके बंदे जो है ये काफी ज्यादा हेल्दी और मोटे ताजे से लग रहे हैं और इनको ये बीस्ट को इनको ये खाना काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तो शौक से यहाँ पर इनको खाना खिलाऊंगा। और इसी के साथ ही वो उसके सारे साथियों को भी मार देते हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें गांव का दिखाया जाता है जहां पर फर्स्ट एल्डर के यानी राइटियस ह्यूमनली अलायंस के लोग होते हैं, वो सारे डिसाइपल्स जो होते हैं वहां पर अपने घोड़े बांधकर वहां पर इंतजार कर रहे होते हैं। एक सोल्जर दूसरे से कहता है कि फर्स्ट एल्डर वापस कब आएंगे। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता वो कब वापस आने वाले हैं, हो सकता है कि आधे दिन में वापस आ जाए। जो दूसरा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि वो फिर से यहाँ पर से अब खुद निकल गए हैं, तुम्हें पता है ना कि उनकी कितनी बुरी आदत है, वो यहाँ पर डिवाइन डीमन कल्ट के लोगों से रिश्वत लेने के लिए गए होंगे, उन्हें यहाँ पर इसकी बुरी आदत की लत लग चुकी है। लेकिन उन्हें यहाँ पर पता होना चाहिए कि डिवाइन डीमन कल्ट के लोग जब राइटियस ह्यूमन अलायंस से काफी ज्यादा अलग है, वो यहाँ पर उनके पर अटैक भी कर सकते हैं। जबकि दूसरा सोल्जर उसे कहता है कि तुम एल्डर के बारे में इस तरह की बकवास मत करो, अगर किसी और ने यहाँ पर सुन लिया या फिर हायर अप्स ने इस बारे में सुन लिया तो फिर फर्स्ट एल्डर के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी और फिर हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अगर कोई तुमसे पूछे तो सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि वो यहाँ पर अपनी मदर की कब्र पर श्रद्धांजलि देने के लिए गए हैं। वजह से तो हम लोग यहाँ पर इस सिटी में आकर रुके हैं और इसी वजह से वो यहाँ पर से गए हुए हैं और जल्दी वापस आ जाएं। कोई भी पूछे तो सिर्फ इतना ही बताना है। तो वो कहता है क्यों नहीं। फिर साथ साइड के ऊपर से कुछ दिखाई देता है। दूसरा सोल्जर उसे कहता है कि क्या है वहां पर। तो वहां पर दिखाता है कि पेड़ों के बीच से हमारा हाजिन बड़ी तेजी के साथ
निकलकर आगे बढ़ता है और कहता है कमीना कहीं का कहाँ पर है वो बुड्ढा खूसट कहाँ पर है। साथ ही हमारा हाजिन वहां पर लैंडिंग करते हैं, उन सभी के ऊपर अटैक करता है, उनमें से सभी को वहां पर आदू को मार देता है और आदू को मारने के बाद उनमें से एंड के ऊपर जो बचता है उससे पूछता है बताओ वो कहाँ पर है। तो वो कहता है कि वो तो यहाँ पर अपनी मदर की कब्र के ऊपर विजिट करने के लिए आए हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, वो यहीं पर आसपास हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। तो हाजिन कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वो लड़का उसे कहता है कि सर मैं सच कह रहा हूँ, वो वाकई में यहीं पर अपनी मदर की कब्र पर ही आए हैं, लेकिन असल में सोल्जर बेचारे को भी तो नहीं पता होता। तुम्हारा हाजिन उसको मार डालता है और उसके बाद कहता है कि अब जबकि वो यहीं पर है तो इसका मतलब यह है कि मुझे यहीं पर कहीं पर मिलेगा, और अब जबकि वो अपनी स्क्वाड को यहाँ पर छोड़कर गया तो उसका मतलब यह है कि वही था जिसने हमारी डीमन डिवाइन कल्ट के कारवान को लूटा है, तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसके बाद उसकी टांग जो उसने मेरी काटी थी वो मैं लेकर रहूंगा। जब तक मैं उसकी टांग नहीं काट देता तब तक मुझे यहाँ पर सुकून नहीं मिलेगा। और इसी के साथ हमारा हाजिन गुस्से के साथ फिर से जंप करता है, कहता है कमीने कहीं कि मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं आ रहा हूँ तुम्हें मारने के लिए। जबकि नेक्स्ट सीन जो होता है वहां का दिखाया जाता है जहां पर उनके सभी स्क्वाड मेंबर्स जो होते हैं वो मर चुके होते हैं और बीस जो होते हैं उनकी डेड बॉडीज को खा रहे होते हैं। और इसी के साथ ही फर्स्ट लीडर और इसके साथ साथ जूल जो होते हैं वो दोनों ऊपर खड़े होते हैं। तो फर्स्ट लीडर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इन सभी को कंट्रोल कैसे करते हो। तो वो उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर इन सभी को की मदद से कंट्रोल करता हूँ। हमारी जो बीस्ट पैलेस में उसमें हमें यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक सिखाई जाती है। बीस्ट की बॉडी के अंदर से हर बीस्ट की बॉडी के अंदर स्पेशल की निकलती है और जब हम लोग यहाँ पर स्पेशल की को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो हम लोग अपने आसपास काफी सारे बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और वो वहां पर बीस्ट को कंट्रोल करके भी दिखाता है कैसे यहाँ पर बीस्ट को कंट्रोल किया जाता है। तो फर्स्ट एल्डर उसे कहते हैं कि ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि तुम यहाँ पर इन सभी को कंट्रोल कर सकते हो और साथ ही तो एक बहुत ही पावरफुल आर्मी बन सकती है। फिर साथ ही एक वुल्फ जो होता है वहां पर हाउल करता है। तो वो कहते हैं अब यहाँ पर जिसे क्या हो गया। तो जूल कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर डिवाइन कल्ट के कहरवान के बाकी सभी लोगों की स्मेल आ गई है। तो फर्स्ट एल्डर कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने उनको खाया जिसकी वजह से इनके मुंह को उनका खून लग गया और या दूर से भी उनकी खुशबू को सूंघ सकते हैं। तो चलो फिर ठीक है, इनके पीछे पीछे वहां पर चलते हैं और हमारे 20 बेचारे भी काफी भूखे होंगे और वहां पर चल के इनको बाकी का खाना भी खिलवाते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ काम करके काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, क्यों ना तुम यहाँ पर मुझे दिखाओ कि तुम्हारे वुल्फ क्या कुछ कर सकते हैं। मैं भी तो देखो यहाँ पर वुल्फ की आर्मी होना, इससे मुझे कितनी ज्यादा सपोर्ट मिलेगी जब मैं यहाँ पर अपनी राइटियस हिमालय अलायंस का लीडर बनूंगा। तो वो कहता हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे वुल्फ क्या कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे लगेंगे, आधे दिन में यहाँ पर सारा काम खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है डोंगपिल का दिखाया जाता है कि डोंगपिल जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, सभी लोगों से कहता है कि यहीं पर रुक जाओ। तो वो उनसे कहता है कि तुम्हें महसूस हो रहा है। तो वो कहते हैं हाँ मैं महसूस हो रहा है, ये कोई डिमोनिक एनर्जी नहीं है लेकिन ये बहुत ही वायलेंट टाइप की एनर्जी, जैसे कोई बीस्ट हो। ऐसे लगता है जैसे हम लोग चारों तरफ से जानवरों से गिर चुके हैं और उन्हें वहां पर से ब्लड की स्मेल भी आ रही होती है। वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो वहां पर पहाड़ी के ऊपर उन्हें दिखाई देता है यूल खड़ा होता है। तो यूल अपने साथ वहां पर बहुत सारे बीस्ट लेकर खड़ा होता है जिन्हें उसके साथ उसके वुल्व्स होते हैं। तो डोंगबिल उसे कहता है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताने के लिए नहीं आया कि मैं कौन, और साथ ही वुल्व्स से कहता है कि जाओ जाकर सभी को मार डालो। के वुल्व्स जो होते हैं बड़ी तेजी के साथ हाउल करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो डोंगबिल कहता है कि सभी लोग जहां पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। यहाँ पर एपिसोड का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या डोंगबिल यहाँ पर इन सभी की रक्षा कर पाएगा या फिर हाजिन को यहाँ पर आना पड़ेगा इन सभी वुल्व्स से फाइट करने के लिए। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।